राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है मन को कैसे काबू किया जाए ताकि परमात्मा से मिलन हो जाए। आज हम संत दादू दयाल जी की वाणी के माध्यम से इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। शुरू करने से पहले दो विनतियां करना चाहूँगा, प्रवान करना जी। पहली विनती यह कि जो कोई भी इस वीडियो को सुनने जा रहा है, कृपया करके अंत तक इस वीडियो को ज़रूर सुना जाए। अगर अंत तक सुनोगे तो आपका ये जो मन तंग करता है आपको बार बार भजन सिमरन के वक्त, हो सकता है कोई मेरी एक बात आपको ऐसे हृदय में उतर जाए जिससे आपको कुछ समझ में आ जाए और आपका मन आपको भजन सिमरन के वक्त तंग ना करे, तो ऐसा हो सकता है। तो कृपा करके इस पूरे वीडियो को अंत तक सुनने की कृपा ज़रूर करें जी। दूसरी विनती यह कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाया जाए ताकि आप लोगों को फिर से सत्संग ढूंढने में मुशक्क़त न करनी पड़े और आसानी से सबसे पहले सुबह 5:15 बजे आप तक ये वीडियो पहुंचाई जा सके। अगर मौज है आपकी, करना चाहो तो कर सकते हैं, नहीं तो आनंद तो हम ले ही रहे हैं। तो चलिए अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ता हूँ। संत दादू दयाल जी की वाणी है, दादू सबदै ही सच पाइए, सबदै ही संतोष, सबदै ही स्थिर भया, सबदै भागा सुख। संत दादू दयाल जी की वाणी है और अनहद नाद की ध्वनि, ओंकार की ध्वनि, शब्द धुन के बारे में जिक्र करते हैं। फरमाते हैं संत दादू दयाल जी कि अनहद नाद की ध्वनि में ही सत्य से मिलन होता है, संतोष आ जाता है। उस अनहद नाद की धुन में ही स्थिरता आती है, स्थिर हो जाता है प्राण और सारी मन की चंचलता खो जाती है, सारी भाग दौड़ आपाधापी मिट जाती है और उसी क्षण सबदै भागा सुख और सारा दुख तकलीफ तिरोहित हो जाता है। जानने वालों की दृष्टि में मन की चंचलता दुख है, जानने वालों की दृष्टि में स्थिर हो जाना ही सुख है। जो स्थिर है वह सुखी है, जो दौड़ रहा है, भाग रहा है, वह दुखी है। अब तुम लोग देखो कितनी दौड़ भाग करते हो अपनी जिंदगियों में, धन कमाते हो, नौकरी ढूंढते हो, नौकरियों पे जाते हो, व्यापार करते हो, शादी ब्याह करते हो, बच्चों के बारे में सोचते हो, कितना ही कुछ क्यों नहीं सोचते, भाग दौड़ में तुम लोग जी रहे हो। जब तुम लोगों को किसी गुरु से दीक्षा या नामदान मिल जाता है तो फिर से वही भाग दौड़, 5 नाम का जप करो जी, आज मेरे से नहीं बैठा गया, क्यों नहीं बैठा गया, इसी चिंता में तुम लोग लगे रहते हो। हालांकि भजन सिमरन का मकसद था शांति दिलाना, तुम लोगों को एक जगह बैठाना, परंतु फिर भी वही दौड़ धूप, आज सुबह बैठा नहीं गया, हाय क्या होगा, क्या नहीं होगा, कहीं मेरी ज़िंदगी में नौकरी तो नहीं छूट जाएगी, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो तो नहीं हो जाएगा, उसी चिंता में रहते हो। हालांकि होना ऐसा चाहिए था कि अगर सुबह नहीं बैठा गया, चलो कोई बात नहीं, दोपहर को बैठा जाए, जब भी वक्त मिले तब बैठा जाए, चलो कोई बात नहीं, दोपहर को भी नहीं बैठा गया, शाम को बैठा जाए,
कोई बात नहीं, शाम को नहीं बैठा जाए तो रात को सोने से पहले बैठ जाए। दरअसल भजन सिमरन का मकसद था, ध्यान में उतरने का मकसद था, दौड़ भाग बंद। परंतु नहीं, फिर भी तुम लोग दौड़ रहे हो, चिंताग्रस्त रहते हो। बैठा नहीं गया जी, क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं गुरु हमारा नाराज होगा या नहीं होगा। अरे ज़रा तुम लोग सोचो तो, जो लोग गुरु का हुक्म मानकर बैठते नहीं, क्या उनको गुरु ने कुछ कह दिया? उनको कौन सी गोली और तोपें चला दी गुरु ने? गुरु का मकसद होता है कि तुम लोग अपने भीतर उतर जाओ। गुरु के बस चले तो एक क्षण में तुम लोगों को परमात्मा कर दे। परंतु तुम लोगों के भ्रम, पता नहीं जी कितने भारी कर्म है, पता नहीं जी कौन सी रुकावट है, पता नहीं जी क्या हमने कर दिया है, शायद परमात्मा नाराज है। ये सब तुम लोगों के बहानेबाजियां हैं। अब ज़रा तुम लोग सोचो, अक्सर मैं अपनी पिछली वीडियोस में कह चुका हूँ कि जैसे हवा है, हवा पापी लोगों के लिए भी है, पुण्यात्मा लोगों के लिए भी है, चोरों के लिए भी है, बेईमानों के लिए भी है। पानी सभी के लिए है, चोर उचक्के बेईमान साधु संत। आग सभी के लिए है। आग ये नहीं देखती कि संत है या कोई चोर है या बेईमान है, आग का धर्म है जलाना। तो अगर ये सब चीज़ें परमात्मा ने सभी को एक जैसी बांटी गई है बिना भेदभाव के, तो क्या तुम लोग सोचते हो कि तुम लोग परमात्मा को पाने में असमर्थ हो? क्या तुम्हारे कर्म तुम लोगों के परमात्मा प्राप्ति में बाधा दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि कर्मों का संबंध है तुम्हारे शरीर से। शरीर तुम्हारा कर्म भुगतता है, बीमार होता है, स्वस्थ होता है, सुखी होता है, दुखी होता है। आत्मा का तो इससे कोई संबंध नहीं। मेरे देखे, अगर तुम लोग ख्याल को शरीर से फंसा दो तो दुख है, तो शारीरिक समस्याएं हैं। अगर ख्याल को शरीर से निकाल दो तो कोई भी मन की चंचलता नहीं है। मैं नहीं कहता कि शरीर के भीतर से ख्याल निकाल देने से समस्याओं का समाधान हो जाएगा, परंतु तुम लोग ये जो बेफालतू की चिंता लेते हो, इस चिंता से तो मुक्ति हो ही जाएगी। अगर तुम लोगों का बच्चा फेल हो गया है, पास नहीं हुआ, या कुछ और उसको बीमारी हो गई है, तो चिंता लेने से उसकी बीमारी तो ठीक नहीं हो जाएगी। बीमारी ठीक होगी दवाई खाने से, डॉक्टर के पास जाने से, परहेज करने से। तो अगर तुम लोग चिंता नहीं करोगे और अपने भीतर बैठे रहोगे और यथासंभव कर्म करोगे, तो उससे तुम्हारी समस्या का समाधान भी हो जाएगा और तुम लोग चिंताग्रस्त भी नहीं होगे। तुम लोग उलट करते हो, बच्चा बीमार है, चिंता तुम्हारे दिमाग में रहती है, या घर का कोई भी जीव बीमार है, चिंता तुम्हारे दिमाग में फंसी रहती है। ये नहीं कि यथासंभव कर्म किया जाए, इलाज करवाया जाए, या बच्चों की या किसी भी जीव की देखभाल की जाए प्रेम प्यार से। तुम लोग सब उलट करते हो, तो दौड़ भाग तुम्हारी यही लगी रहती है। तो भजन सिमरन में भी दौड़ भाग। मैं कहता हूँ, भजन सिमरन का मकसद है आनंद में आना। अगर तुम लोगों की जिंदगियों में आनंद नहीं है, तो मैं कहता हूँ भजन सिमरन का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तुम लोग भजन सिमरन ऐसे करते हो जैसे दिहाड़ी मजदूरी के लिए जाते हो, या जो काम तुम लोगों को पसंद नहीं उसके लिए जाते हो। भजन सिमरन में अपने आप को छोड़ देना होता है, कुछ नहीं करना, बस यही मेहनत है। क्या कुछ नहीं करना भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम है? कुछ नहीं करना। तुम लोग बोलते हो कि भाई हम ये करते हैं वो करते हैं। अब तुम लोग पूरी ज़िंदगी, जिन्होंने भी कितने कितने साल हो गए नामदान लिए, जाप ही जाप कर रहे हैं, जाप ही जाप कर रहे हैं। और अगर मुझ जैसा कोई व्यक्ति बोलता है कि अरे भाई जाप तो तुम लोग करते हो, परंतु बाबा जी के कहे अनुसार, सदगुरु के कहे अनुसार
धुन सुनने के आसन पर भी बैठो, शब्द धुन सुनने का भी अभ्यास करो। तो तुम लोग क्या फरमाते हो मुझ जैसों से कि नहीं जी नहीं, 5 शब्द ही सब कुछ है। अरे दीवानों, अगर 5 शब्द ही सब कुछ होते तो क्यों कहते बाबा जी महाराज धुन सुनने को, क्यों बोलते? ऐसा करना ब्यास में सत्संग सुनना एक नामे ही ते सब कुछ होया। बाबा गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों का सत्संग होगा, जब भी ये होगा तब ये सत्संग ज़रूर सुनना। जब तुम लोग ये सत्संग सुनोगे तब आपको पता लगेगा ये जो तुम लोग भ्रम में पड़े हो कि ये 5 नाम ही सब कुछ है, इसमें ये ताकत है वो ताकत है, तुम लोगों के भ्रम खुद ही गुरु तोड़ देगा। वो उसमें क्या बोलते हैं कि भाई इसको तुम लोग नाम समझे बैठे हो, 5 शब्दों के जाप को, ये तो बस एकाग्रता के लिए है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड है। असली जो बात है वो है ज्ञान ध्यान धुन जानिए, ज्ञान ध्यान धुन जानिए कि असली जो बात है वो शब्द धुन के साथ जुड़ना, उसके साथ एकाकार होना और भीतर उतरना है, और तो कोई बात नहीं। यही समझाएंगे, सुन लेना। अगर मुझ पर आपको यकीन नहीं होता, वैसे तो कौन मुझे सुनता है, जो सुनते हैं वो अमल करते हैं, उनको फ़ायदा भी होता है। और कुछ मूड ऐसे आ जाते हैं, वो मेरी जो शब्दों की जानकारियां हैं, जो मैं कहता हूँ इसको ज्ञान समझ बैठते हैं। मैं कहता हूँ जो भी मैं बोलता हूँ ये ज्ञान नहीं है, ये अनुभव मेरा है। अब जैसे मैंने शराब पी वो अनुभव मेरा है, मैंने चाय पी वो अनुभव मेरा है। चाय पीने के बाद क्या होता है, अगर मैं कुछ बोलूँगा वो बोलना मेरे लिए ज्ञान है क्योंकि मेरा अनुभव है। परंतु जैसे ही आप मेरे द्वारा बताई गई बात सुनते हो वो आपके लिए जानकारी है। जानकारी और ज्ञान में बड़ा अंतर होता है। ज्ञान बस एक ही है कि खुद को जानना, खुद को पहचानना, बाकी सब तो ये बकवास बातें हैं। मैं कहता हूँ जिस व्यक्ति को खुमारी आने लगे, भीतर से उठने लगे वो आनंद, वो मेरे इन वीडियोस को सुनना बिल्कुल बंद कर दे। फिर इन वीडियोस का कोई कारण ही नहीं। अब जैसे सीढ़ी है, सीढ़ी तुम लाए छत पर चढ़ने के लिए, सीढ़ी के ऊपर कदम दर कदम चढ़ते गए और छत पर पहुंच गए, तो अब सीढ़ी का कोई काम नहीं, छत पर रहो, मज़े से रहो। तो उसी प्रकार से अगर तुम लोगों को मेरी वीडियो से लाभ मिला, लाभ लेकर तुम खुमारी में उतरते चले गए और इतनी ऊंची अवस्था में पहुंच गए, उसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं है मुझे सुनने की, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप रोज़ रोज़ मुझे सुने, क्योंकि उसके बाद तो कोई ज़रूरत ही नहीं। सीढ़ी की आवश्यकता तब तक है जब तक आप छत पर नहीं पहुँचे। तो आप जी छोड़ सकते हो उस वक्त, उसके पहले आप लोग आनंद ले सकते हो मेरे शब्दों का, इन शब्दों में लिपटे हुए उस आनंद का, उस खुमारे का, उस परम मौन और परम शांति का आनंद ले सकते हो। अगर पहुंच गए तो फिर तो आपको मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन वीडियोस को सुनने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा परमात्मा ने रूहानियत बख्शी है, बड़े तरह तरह के सूक्ष्म अहंकार होते हैं। बहुत से व्यक्ति आते हैं मुझे बताते हैं, हालांकि मैंने पूछा भी नहीं होता है। कुछ व्यक्तियों से मैं पूछता हूँ कि मुझे अपना अनुभव बताइए, फिर मैं उनके अनुभव के अनुसार उनको आगे दिशा निर्देश देता हूँ। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं कि मुझे ऐसे बख्शा है, मुझे ये दिया है, मुझे वो दिया है। पूछता भी नहीं मैं, और क्यों बता रहे हो मुझे कि मुझे ये हुआ है, मुझे वो हुआ है? मेरे बिना पूछे क्यों बताना चाहते हो तुम लोग कि मुझे ये चीज़ मिल गई है, मुझे ये अनुभव हो गया है? यही गलतियाँ तुम सब करते हो। दूसरों के सामने अपना दबदबा जगाने के लिए, अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए तुम सब ये बताते हो। ये बिल्कुल गलत बात है। तुम सब दूसरे से बातों में तो जीत जाओगे, परंतु तुम लोगों की तरक्की वहीं के वहीं ठहर जाएगी।
ये मत समझना कि तुम लोग आखिरी सीढ़ी पर पहुंच गए तो पहुंच ही जाओगे। बड़े बड़े गिरते देखे हैं मैंने, आखिरी सीढ़ी तक बस एक कदम और भीतर चले गए, या परमात्मा हो गए, या यूं कह दें कि परमात्मा प्राप्ति हो गई। ऐसे नीचे गिरते हैं कि फिर उठना, फिर यात्रा फिर होगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुंह पे कुछ और भीतर कुछ और। बहुत से लोगों को जब मैं देखता हूँ तो मुंह से तो बड़े मीठे मीठे शब्द, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, कॉल पर भी मैं देखता हूँ, परंतु जब मैं उनके हृदय में झांकता हूँ तो काले के काले। मैं क्या करूँगा तुम लोगों की मीठी बातें। बहुत से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने मुझे गालियाँ निकाली, जिन्होंने मुझे बुरा भला कहा, और जब मैंने उनके हृदय टटोले, बिल्कुल साफ पाक, ऐसे जैसे किसी संत हृदय के व्यक्ति, और मुंह पे गालियाँ, इतने ज़्यादा शांत मौन, क्योंकि उनकी जो गुस्सा था वो लाजमी था। बहुत सारे व्यक्तियों की धारणाएं टूटती हैं, बहुत सारे व्यक्तियों के थोथे विश्वास टूट जाते हैं मेरे बोलने से, तो उनका भी कोई कसूर नहीं, उनकी कोई इसमें गलती नहीं होती। तो तुम लोग ऐसे हो। मैं बार बार कहता हूँ, झूठ संगी मत बनो, सच संगी बनो। सत्संगी, सच के साथ जुड़ने वाले। ऐसा मत सोचो कि मुझे पता नहीं लगता कि तुम लोग भीतर क्या सोचते हो और बाहर क्या बोलते हो। परमात्मा घट घट के अंतस की जानता है, वो अंतर्यामी है। तुम लोग सोचते हो कि हम लोग अंधेरे में कोई ऐसा कर्म कर देंगे जिसका पता नहीं लगेगा। ये तुम लोग भूल में हो, भ्रम में हो, बहुत ज़्यादा भ्रम में हो। दरवाजे के पीछे छुप कर तुम कर्म कर दोगे, फिर भी परमात्मा सब जानता है, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर से ही देख रहा है। जिन आँखों से वो मेरे भीतर से देख रहा है, उन्हीं आँखों से वो तुम्हारे भीतर से देख रहा है। तो तुम लोग कैसे सोच सकते हो कि हम लोग ऐसे ऐसे कर्म कर देंगे तो उसका फल हमें भुगतना नहीं पड़ेगा। कर्म तुम लोग खुद करते हो और सोचते हो कि हमें ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, इस कर्म का फल हमें क्यों मिल रहा है, अजी हमने तो कुछ किया नहीं। मैं कहता हूँ तुम लोग ज़रूर भूल गए, परंतु तुम्हारे अंदर का जो सुपर कंप्यूटर है वो कभी नहीं भूलता कि तुम लोगों ने कौन कौन से कर्म किए हैं। लाख तुम चाहे कानों में उंगलियां डालकर बैठे रहो, लाख तुम लोग जाप करते रहो, समाधियां लगाते रहो, खुद को नहीं जाना, सब व्यर्थ। मैं देखता हूँ 25-25 सालों से तुम लोग भटक रहे हो, रौंदे जा रहे हो। मिला कुछ? बात तो सारी 6-7 साल की थी। हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करने के लिए 6 महीने बहुत होते हैं परमात्मा की ताकत को महसूस करने के लिए। 35 साल हो गए, 25 साल हो गए, 10 साल हो गए, अभी तक कुछ महसूस नहीं हुआ, कोई अनुभव नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई तृप्ति नहीं। ज़रूर तुम लोगों में कोई ना कोई कमी है। कमी बस इतनी है, सब छूट जाता है, अहंकार नहीं छूटता। और कुछ मूड तो मैंने ऐसे देखे हैं जो इस तरह से जीते हैं जैसे वो हिमालय में जी रहे हो। शादी ब्याह करवा ली, हिमालय में जी रहे हैं, हालांकि गृहस्थ का मतलब नहीं जानते। क्या होता है गृहस्थ का मतलब? इस तरह से जीते हैं जैसे हम हिमालय में जा रहे हैं। अरे फिर दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने की तुम लोगों को कौन बोलता है, कौन हक देता है? इससे अच्छा तो अकेले रहो। बहुत सी स्त्रियां देखता हूँ, बहुत से पुरुष देखता हूँ, देखा देखी में, दुनिया की दिखावे में, कहे कहाने से शादी ब्याह करवा लेते हैं और बाद में तलाक हो जाते हैं। इस संसार में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें। ऐसा सोचते हैं कि हमारे अंदर से सब वासनाएं मिट गई, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मिट गया। मुंह से कहते हैं कि हमारा क्रोध नहीं, हम विचार नहीं करते, हम ज़्यादा सोचते नहीं, पर जब मैं भीतर झांकता हूँ तो पाता हूँ इस व्यक्ति से ज़्यादा कामी व्यक्ति कोई नहीं।
इस व्यक्ति से ज़्यादा क्रोधी व्यक्ति कोई नहीं, इस व्यक्ति से ज़्यादा लालची कोई नहीं, इस व्यक्ति से ज़्यादा सोच विचार करने वाला नहीं। कई कहते हैं कि अजी हम बड़े विनम्र हैं, परंतु जब मैं झांकता हूँ तो मैं देख पाता हूँ उनका अहंकार, विनम्रता में भी अहंकार। झुकते हैं, पांव पड़ते हैं, उसमें भी अहंकार। मंदिर जाते हैं तो दिखावे के लिए झुकते हैं, सत्संग सेंटरों में जाते हैं, राधा स्वामी बुलाते हैं तो दिखावे के लिए। अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने बुआ जी के छोटे लड़के से मिल के आया। मैंने उसको कुछ कहा कि भाई ये चीज़ तू कर ले, इससे तेरा फ़ायदा हो जाएगा। वो कहने लगा कि यार दीपू, मैं सत्संग सेंटर में जाता हूँ, वहाँ के लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे वो मुझे कि तू वैसा ऐसा कर रहा है। मैंने कहा कि भाई क्या वो तुझे खाना पानी देते हैं? जब तू बीमार होता है तो तुम्हारी देखभाल कौन करता है? 24 घंटे कौन तुम लोगों के साथ रहता है? अब ज़रा सोच। वो कहता भाई बात तो सत्य है, सत्संग सेंटर में उतनी देर ही देखभाल होती है जितनी देर हम वहाँ रहते हैं, परंतु वहाँ हर वक्त भी नहीं रह सकते, 24 घंटे तो नहीं रह सकते, तो मैं उन लोगों की फिक्र क्यों करूं? तो ऐसा तुम लोगों का हाल है। कहते हो तुम लोग 4 लोग क्या कहें जी, उन 4 लोगों में से एक मैं ही हूं। मैं तो कुछ नहीं कहता भाई, मैं नहीं कहता तुम लोगों को कुछ। बाकी 3 लोग, उनका मुझे पता नहीं वे कौन है, मैं नहीं जानता। तो ये जो 4 लोग हैं ना, इनके बारे में अगर तुम लोग सोचते रहोगे तो सारी उम्र सोचते ही रहोगे। मेरी बुआ जी का छोटा लड़का अक्सर सोचता रहता है, मैं सोच विचार करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने उसे एक और चीज़ बताई थी कि ये चीज़ कर ले, उसको फ़ायदा हुआ। 15-16 दिन से वो वही कर रहा था। अभी 3-4 दिन से उसने नहीं किया, तो उसने सोच विचार नहीं की थी, डायरेक्ट कर लिया। तो बात क्या है? बात दरअसल ये है कि अगर हम लोग अंधे हैं ना, तो अगर कोई जानकार है, आँख वाला है, तो उसका हाथ पकड़ लिया जाए। अब जैसे हमारा गुरु आँख वाला है, हम अंधे हैं, हम बड़ी दौड़ धूप करते हैं, भागते हैं, तो मैं कहता हूँ जो दौड़ रहा है, भाग रहा है, वह दुखी है। तुम सोचते हो उल्टा, तुम्हारा तर्क ये है कि दुखी हूँ इसलिए भाग रहा हूँ, और तुम किसी को बैठे देखते हो, किसी बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे, तुम कहते हो सुखी है इसलिए बैठा है। मामला उल्टा है, ये बैठा है इसीलिए सुखी है, तुम दौड़ रहे हो इसीलिए दुखी हो। तुम भी बैठकर देखो, तुम कहते हो बैठूं कैसे, जब तक सुख ना मिलेगी हम बैठेंगे ना, तब तो सुख कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि वह बैठने से मिलता है। तुम कहते हो अभी अगर दौड़ धूप बंद कर दी तो क्या होगा, अभी तो बहुत सुख बाकी पड़े हैं, दुख ही दुख जीवन में पाए हैं, थोड़ा तो सुख ले लेने दो, थोड़ा तो दौड़ लेने दो, थोड़ा तो कुछ पा लेने दो, फिर बैठ जाएंगे। मुझे एक बात बताओ, किसी ने कभी दौड़कर कुछ पाया? इतिहास में कोई सबूत है? एक आध भी? गूगल कर लेना, पुरानी किताबें छांट मारना, सोचो ज़रा, किसी ने कभी दौड़कर कुछ नहीं पाया। दौड़कर खोया भला, पाया नहीं। जिन्होंने पाया बैठकर पाया, बैठ जाने की कला ही बड़ी भारी कला है। बस तुम बैठ जाओ, दौड़ो मत, स्थिर हो जाओ। उसको श्री कृष्ण ने गीता में स्थिति प्रज्ञ कहा है, जिसकी प्रज्ञा ठहर गई, ऐसे ठहर गई जैसे किसी भवन में जिसके द्वार दरवाजे बंद हो, हवा के झोंके न आते हो और दिए की ज्योति स्थिर होकर जलती है, कंपती नहीं, ऐसी जिसकी प्रज्ञा ठहर गई। दादू जी कहते हैं, सबदे ही स्थिर भया, सबदे ही भागा शोक। दादू सबदे ही मुक्ता भया, शब्द से ही मुक्त हुआ, सबदे समझे प्राण, और शब्द से ही जीवन का रहस्य जाना। सबदे ही सूझे सबे, शब्द से ही आंख खुली,
सूझना शुरू हुआ। सबदे सुरझै जान, वह बड़ी नाजुक बात है, उसे इशारे से कहते हैं। यहूदियों में एक पुराना रिवाज है कि परमात्मा का नाम मत लो, क्योंकि नाम लेना बहुत सीधा हो जाता है, शोभा नहीं देता। भारत में भी पुराना रिवाज था कि पत्नी पति का नाम नहीं लेती, शोभा नहीं देता, थोड़ा सा बेहुदा लगता है। इतना सीधा ना, प्रेम नाजुक बात है। पत्नी पति का नाम नहीं लेती थी, भक्त भगवान का नाम नहीं लेता था। संत उसको बार बार शब्द कहते हैं, इशारा करते हैं। सबदे ही सूझे सबे, सबदे सुरझै जान, पहली किया आप थे उत्पत्ति ओंकार। संत दादू जी कहते हैं, परमात्मा से जो पहली होने की घटना घटी वह है ओंकार। जो पहला उद्घोष हुआ वह है ओंकार। जो पहली सृष्टि हुई वह है ओंकार। जो पहली लहर उठी वह है ओंकार। जब तुम सूक्ष्म शरीर से, अपने शरीर से, स्थूल शरीर से बाहर निकलोगे, सारी जगह ओम की ध्वनि सुनाई देगी। अगर कोई निकलता हो तो वो जानता होगा। ध्यान रखना मेरी एक बात, परमात्मा में जो पहली लहर है वही तुम में अंतिम लहर होगी। अगर परमात्मा में जाना है, ओंकार पहली लहर है। परमात्मा की पहली लहर अर्थात परमात्मा संसार में आया, सृष्टा सृष्टि बना, लहर उठी। अगर तुम्हें वापस जाना है तो उसी मार्ग से लौटना होगा। ओंकार अंतिम बात होगी तुम्हारे जीवन में। उसके आगे परमात्मा है, उसके आगे फिर कुछ भी नहीं है। जिस दिन ओंकार भी शांत हो जाएगा और महाशून्य हो जाएगा, महाशून्य रह जाएगा, उस दिन सिर्फ परमात्मा रह जाएगा। उस दिन तुम परमात्मा हो। पहली किया आप थे उत्पत्ति ओंकार, ओंकार थे उपजे पंच तत्व आकार। दादू जी कहते हैं कि फिर ओंकार से 5 महातत्व पैदा हुए। पहला पृथ्वी, दूसरा आकाश, तीसरा जल, अग्नि इत्यादि। सारा संसार फिर उसी शब्द की अलग अलग जोड़ों से निर्मित हुआ। दादू सबदे बाण गुरु साध के, दूर दिसंतर जाई, जे ही लागे सो उबरे, सुते लिए जगाए। दादू सबदे बाण गुरु साध के, और उसी ओंकार को गुरु अपनी प्रत्यंचा पर साधता है। प्रत्यंचा जानते हो क्या होता है? धनुष बाण होता है। धनुष के ऊपर से नीचे तक एक रस्सी होती है, उसको बोलते हैं प्रत्यंचा। कहते हैं दादू कि ओंकार को गुरु अपनी प्रत्यंचा पर साधता है। उसी ओंकार को गुरु बाण की तरह अपने जीवन की प्रत्यंचा पर साधता है, खींचता है। शब्द बाण गुरु साध के, और फिर कोई भी दिशा और कितनी ही दूर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर शिष्य राजी है तो कहीं भी हो, गुरु का बाण उसे छेद देता है। चाहे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, कहीं भी हो शिष्य, गुरु का बाण उसे छेद देता है। दूरी दिसंतर जाई, क्योंकि उस ओंकार की ध्वनि के लिए ना तो कोई दिशा है ना कोई दूरी है। अगर शिष्य खुला है और राजी है और हृदय के वातायन उसने खोल रखे हैं तो तीर लग जाएगा। तीर पहले तो पीड़ा देगा, पहले तो मारेगा, फिर जिलाएगा। बहुत से ऐसे मेरे मित्र हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने पहले तो मुझे गालियाँ निकाली और अब वो बड़े आनंद में हैं। अब वो कहते हैं कि अच्छा हुआ हमारा अहंकार मिटा। तो पहले तो तीर भाई तुम लोगों को पीड़ा देगा, मारेगा, फिर जिलाएगा, और फिर ऐसा जिलाएगा
कि फिर कोई मरना नहीं होता, तो वह तीर मृत्यु भी है और पुनर्जन्म भी। दादू शब्द बाण गुर साध के, दूरी दिसंतर जाई, जेही लागै सो उबरै, सुत्ते लिए जगाई। जिसको लग जाता है वाण वह उबर जाता है, सुत्ते लिए जगाई। इसे थोड़ा समझें। जो सो रहे हैं उन्हें बाण मारकर जगा लिया। देखो, दो बातें हैं। अगर शिष्य राजी ना हो और गुरु बाण मारे तो ज्यादा से ज्यादा सोए को जगा सकता है। अगर शिष्य राजी हो और गुरु बाण मारे तो उबार ले सकता है, परम मुक्ति घटित हो सकती है। अगर शिष्य राजी ना हो तो फिर सो जाएगा। अब जैसे कि बहुत से लोग हैं, सो गए हैं। 1,20,000 सब्सक्राइबर हैं, कितने लोग सुनते हैं? 10,000। बाकी के लोग सो गए हैं। अगर शिष्य राजी हो तो फिर कोई सोने का उपाय ना रहा। वही मुक्ति का अर्थ है। मुक्ति का अर्थ है ऐसे जागे कि फिर कोई सोना ना रहा, फिर सोने का कोई उपाय ना रहा। तो बहुत बार गुरु तब भी बाण मारता है जब तुम राजी नहीं हो, तब तुम्हें सिर्फ जगाता है। उतना तो गुरु अपनी तरफ से भी कर सकता है कि तुम्हें थोड़ा हिला दे, कंपा दे और जगा दे। अगर तुम इस जागने का उपयोग कर लो और राजी हो जाओ तो दूसरी घटना भी घट सकती है, लेकिन मैं भाई तुम पर निर्भर है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को उसकी इच्छा के खिलाफ मुक्त नहीं कर सकता, और स्वभावतः ये ठीक भी है, क्योंकि अगर कोई तुम्हें मुक्त भी जबरदस्ती कर देना तो वह मुक्ति ही क्या रही। अगर तुम मुक्त भी तुम्हारी इच्छा के खिलाफ किए जा सको तो वह तो गुलामी हो गई। तो मुक्ति की परम घटना तुम्हारे राजी होने से ही घटती है। लेकिन तुम्हें जगाया जा सकता है, तुम्हें हिलाया जा सकता है, तुम्हें चौंकाया जा सकता है। और अगर तुम थोड़े भी समझदार हो तो उस चौंकाई हुई हालत का तुम उपयोग कर लोगे। अगर तुम बिल्कुल ना समझ हो तो तुम फिर करवट लेकर सो जाओ और शायद गुरु को एक गाली भी दोगे कि क्यों नाहक नींद खराब कर रहे हो। अपना काम देखो भाई, रास्ता नापो अपना, हमें सोने दो। दादू शब्द बाण गुर साध के, दूरी दिसंतर जाई, जेही लागै सो उबरै, सुत्ते हलई जगाई। शब्द सरोवर सुभर भरया, हरि जल निर्मल नीर। वह जो शब्द का सरोवर है वह लबालब भरा है परमात्मा के जल से। हरि जल निर्मल नीर, दादू पीवै प्रीति सो, तिनकै अखिल शरीर। और जो उसे प्रेम से पी लेते हैं वे अखिल ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं। उस जल को पीने की कला है प्रेम। तुम उसे अपनी प्यास के कारण भी पी सकते हो, लेकिन जब परमात्मा का तुम उपयोग कर रहे हो, तुम उसे प्रेम से भी पी सकते हो, तब तुम परमात्मा को समर्पित हो रहे हो। इसे थोड़ा समझो। तुम ऐसी भी प्रार्थना कर सकते हो कि तुम चाहो कि परमात्मा तुम्हारे काम आ जाए, तब तुम्हारी ज़रूरत महत्वपूर्ण है, परमात्मा गौण है। और जिसने परमात्मा को गौण रखा वह नास्तिक है। और तुम इसीलिए भी प्रार्थना कर सकते हो क्योंकि प्रार्थना जो है तुम्हारी, परमात्मा की प्रार्थना आनंद है, वह तुम्हारा प्रेम है। तुम इसीलिए नहीं कि कुछ चाहते हो, इसलिए नहीं कि कुछ हो जाए, सिर्फ इसलिए प्रार्थना करते हो जैसे कि कोई प्रेम करता है। तुमने कभी पूछा कि प्रेम किस लिए करते हो? तुम कहोगे बस प्रेम प्रेम के लिए, प्रार्थना प्रार्थना के लिए, ध्यान ध्यान के लिए। दादू कहते हैं दादू पीबे प्रीति सो। जो प्रेम से पीता है, प्रेम का मतलब ही यह है कि जो साधन की तरह नहीं पीता बल्कि साध्य की तरह पीता है। तिनके अखिल शरीर, वह ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है। उसकी सब दूरी मिट जाती है, फासले गिर जाते हैं। वह एक बूंद की तरह उस सागर में उतर जाता है। वह सागर पूरा का पूरा उस बूंद में उतर जाता है।
कहाँ से शुरू करो? यात्रा की शुरुआत है तुम्हारे ओंकार के नाद से। तुम्हारा ओंकार का नाद सिर्फ तैयारी है, याद रखना, पूर्व तैयारी है। फिर जब असली नाद उठने लगे और तुम्हारी बीड़ा उस नाद से थिरकने लगे, तब अपने हाथ खींच लेना। तब तुम एक अनूठे अदृश्य अनाहत संगीत से भर जाओगे। तुम नाद ब्रह्म से भर जाओगे। उस भरी हुई अवस्था में नशा होगा एक। उमर खयाम उसी शराब की बात कर रहे हैं। वह कोई इस संसार की शराब की बात नहीं करते। तब तुम मदमाते जियोगे। तब तुम्हारे उठने बैठने में रस छलकेगा। तुम्हारे पास जो आ जाएगा, तुम्हारी गंध जिसको छू जाएगी, वह नशे में डूब जाएगा और नाचने लगेगा। उस मदमस्त दशा को ही जो पा लेता है, उसे सत्य की प्रतीति होनी शुरू हो जाती है। उस बेहोशी में ही मिलता है सत्य, क्योंकि वह बेहोशी ही सबसे बड़ा जागरण है। और जिसको मिला सत्य, उसके जीवन में परम संतोष छा जाता है। संतोष सत्य की छाया है। परमात्मा को साध्य समझना, साधन नहीं। प्रेम से पीना, कारण से नहीं। लाभ की दृष्टि से मत सोचना, नहीं तो वंचित रह जाओगे। उपयोगिता का भाव ही मत ले जाना वहां। जो उपयोगिता से चलता है, वह हमेशा बाजार में पहुंच जाएगा, मंदिर कभी नहीं आ सकता। उपयोगिता के सभी रास्ते बाजार की तरफ जाते हैं। वहां तो प्रेम के दीवानों की बस्ती है। मंदिर की तरफ जाना हो तो पागल प्रेमियों की तरफ जाना होता है। दादू पीवे प्रीति सो तिनके अखिल शरीर, शब्द सरोवर सुभर भरया हरि जल निर्मल नीर। वह सरोवर तुम्हारी प्रतीक्षा करता है। जिस क्षण तुम राजी हो जाओगे, अचानक पाओगे आंख के सामने ही सरोवर है। मान सरोवर कहा जाता है जिसको। जिस क्षण तुम्हारे भीतर का अनाहत बज उठेगा, अचानक पाओगे सब तरफ वही सरोवर है। हैरान होगे, इतने दिन तक कैसे चूकते रहे भैया। मछली सागर में प्यासी। संत कबीर की बात याद आती है। एक अचंभा मैंने देखा। वह अचंभा ये है कि मछली सागर में रहकर भी प्यासी है। वह अचंभा तुम्हारे संबंध में है। वह अचंभा मैं भी देखता हूँ। चारों तरफ सरोवर भरा है। तुम सरोवर में ही पैदा हुए हो। तुम्हारे रोए रोए में सरोवर की तरंगे हैं। तुम सरोवर हो और प्यासे। बड़ी अचरज की बात है। तो इसलिए कहता हूँ, ध्यान में डूबो, भीतर उतरो। कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके भीतर उतरना है। भीतर उतरने के लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पर भी अपना प्रश्न छोड़ सकते हो। शेयर करना चाहो तो आप जी कर सकते हो। और मेरी एक विनती है, इस सत्संग वीडियो को अगर आपको एक बार में समझ ना आया हो तो बार बार सुनने की कृपालता करें। क्या पता कोई एक बात फिर से आपके हृदय में उतर जाए और आपके किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए। और पुरानी वीडियोस को भी ज़रूर सुनिएगा, क्या पता उनमें भी आपके कोई प्रश्न का जवाब मिल जाए। मेरी बस यही विनती है। बाकी आप लोगों की मौज है, आप लोगों की अपनी अपनी इच्छा है। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें। आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है।
तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए।
ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें माली की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे। तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।